अगर आप 259 स्टील के पिलर्स को सीधे जमीन में गाड़ते हैं और उनके ऊपर कंक्रीट स्लैब डालते हैं तो आप उसके ऊपर 300 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद आप उस पर 160 मीटर ऊंचा एक सिग्नल डिवाइस लगाते हैं तो बधाई हो, आपने एक टीवी टावर का डिजाइन तैयार कर लिया है। लेकिन जब टावर 300 मीटर से ऊंचा हो जाता है तो ऊपर की तेज हवाएं पीछे की ओर घूमती जो टावर को दाएं बाएं हिलाने लगता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आपने टावर को बदलकर 3 सीधे 9 मीटर लंबे पिलर में बांट दिया ताकि हवा उनके बीच से आसानी से निकल सके। लेकिन ये लंबे पिलर बहुत कमजोर होते हैं और टूट सकते हैं, इसलिए आपने उनके बीच में कुछ सपोर्टिंग जॉइंट्स लगाए और एक मजबूत फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया। इसके बाद आपने सोचा कि टीवी टावर में और भी सुविधाएं होनी चाहिए जो शहर की सर्विस में मदद करें। इसलिए आपने टावर की अलग अलग ऊंचाइयों पर 3 अलग अलग आकार की बॉल स्ट्रक्चर्स लगाई। इनमें से कुछ हिस्सों को टीवी टावर का कोर बनाया गया और बाकी हिस्सों को शहर के लिए सर्विस सेंटर की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब इन बॉल स्ट्रक्चर्स को जोड़ा गया तो उससे हवा पर लगने वाला दबाव बढ़ गया और टावर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया, जिससे स्ट्रक्चर अस्थिर हो गया। इसे संतुलित करने के लिए आपने टावर के बेस से 3-7 मीटर लंबे कंक्रीट के पिलर लगभग 60 डिग्री के एंगल पर बाहर की ओर बढ़ाए। फिर बीच के पिलर को नुकसान से बचाने के लिए आपने 3 और काउंटर डायरेक्शनल पिलर्स लगाए। अब बधाई हो, आपने एक बहुत ही मजबूत त्रिभुजीय स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर बना लिया। आप बेहद होशियार हैं। आपने पिलर को 2 हिस्सों में बांटने का विचार किया और दोनों हिस्सों को ग्लास से बनाया। बीच में एक बॉल शेप स्पेस जोड़ा गया। अब आपको ऊंचाई पर बना एक स्काई होटल मिलता है जिसकी रूफ हाइट 3 मीटर है। 400 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस बॉल स्पेस तक आसानी से पहुंचने के लिए आपने टावर के बड़े पिलर में एक हाई स्पीड एलिवेटर लगाया और नीचे की तरफ टूरिस्ट एलिवेटर भी इंस्टॉल किया। अंत में ऊंचाई का रोमांचक अनुभव देने के लिए आपने 260 मीटर ऊंचाई वाली बॉल के नीचे का हिस्सा खोला और वहां एक ग्लास प्लेटफॉर्म बनाया। बधाई हो, आपने ओरिएंटल पर्ल टावर का डिजाइन तैयार कर लिया है।